देखें, कोई भी ऐसा जमीन है जो पिता के द्वारा गलत तरीके से बेचा जा रहा है और आप जो है आप नहीं चाहते हैं कि जमीन बिके, लेकिन फिर भी जो है पिता के द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है, तो पिता यदि गलत तरीके से जमीन बेच दे तो जमीन की रजिस्ट्री को जो है कैंसिल कैसे करवाएं। अगर ये कोई जमीन है, प्लॉट है, इसको पिता क्या करते हैं, बेच देते हैं, है ना, इसको बेच देते हैं, तो क्या आप इस रजिस्ट्री को, इसको जब बेचा जाएगा तो इस तरीके से एक जो है सेल डीड तैयार किया जाता है, तो क्या आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। आपको ये कैंसिल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा और कब आप कैंसिल करवा सकते हैं, कब नहीं करवा सकते हैं। तो देखें, पिता का जो जमीन है, अगर वो जमीन दादा जो है परदादा से प्राप्त है ना, यानी पूर्वज से प्राप्त अगर संपत्ति है, तभी आप उसमें हस्तक्षेप करें। अगर पिता का अर्जित संपत्ति है तो आपको उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहकर भी पिता के द्वारा जो खरीदा हुआ संपत्ति है, आप उसकी रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं करवा पाएंगे, इसीलिए कि जो पिता का अपना संपत्ति अर्जित है, आप उस पर एक बेटा कैसे दावा कर सकता है या एक बेटी कैसे दावा कर सकती है। तो पिता संपत्ति बेचे, उनका अपना कमाया हुआ संपत्ति है, अपना अर्जित किया हुआ संपत्ति है, कुछ भी करे, स्वतंत्र है वो। लेकिन जब दादा परदादा से संपत्ति उनको प्राप्त है तो वो पैतृक है, तो वो जो है, यानी जब पैतृक है तो वो उनका नहीं है, उनको प्राप्त हुआ है। और उनको इसलिए प्राप्त हुआ, मान लेते हैं कि इसलिए वो परिवार के उत्तराधिकारी हैं, इसीलिए ये संपत्ति जो है आपके पिता को प्राप्त हुआ। तो अगर अब पिता का जो है विवाह हो गया, उनके भी बच्चे हो गए, और पिता तभी हुए जब विवाह हुआ, बच्चे हुए, तो उस केस में जो वंशज होंगे वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। तो अब जो पोता है वो भी तो अपना दादा का संपत्ति में हकदार होगा जैसे पिता हुआ। तो इसीलिए पोता चाहेगा तो रोक लगाएगा, कैंसिल करवा सकता है रजिस्ट्री को। क्यों? इसीलिए जैसे पिता जो है एक तरह से संपत्ति में हकदार है, उसी तरीके से जो है पोता भी संपत्ति में हकदार है। पिता ये सोचेंगे कि हमको संपत्ति प्राप्त हुआ है तो मेरा हो गया, तो इसलिए उनको प्राप्त हुआ कि वो उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं। और कल को अगर कोई नया उत्तराधिकारी का जन्म होता है तो वो उस परिवार का जो है भी उत्तराधिकारी है, इसलिए वो भी हिस्सेदार है। और वो अगर दावा पेश करेगा तो आपका जमीन का रजिस्ट्री हो जाएगा जो आप बेच रहे हैं। तो अगर पिता के द्वारा बेच दिया गया ऐसा संपत्ति, तो आप सिविल कोर्ट में जो है एक तरह से केस फाइल करके आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। रजिस्ट्री आपका कैंसिल हो जाएगा अगर पिता के द्वारा संपत्ति, पैतृक संपत्ति को बेचा गया, आप उससे खुश नहीं हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा, क्या पिता पैतृक संपत्ति को बेच ही नहीं सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, बेचने के लिए स्वतंत्र है। कुछ जरूरत है, कुछ जो है आवश्यक चीजें हैं जो वहां पर जो है अगर ऐसा कंडीशन है तभी बेचा जा सकता है, अन्यथा नहीं बेचा जा सकता है। तो क्या सब कंडीशन हो सकते हैं, चलिए उसको भी समझते हैं। अब ये तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ आधार होगा। देखें, कोई भी पिता अगर जो पैतृक संपत्ति को बेचते हैं, ठीक है, तो कोई घर में बीमार है, तकलीफ में, समस्या में है, या उनकी अपनी बेटी की शादी करना है, और जो बेटा है उसका पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च जो है अगर उनको निकालना, तो पिता बेच सकता है। अब बेटी की शादी ही है तो उसमें आपत्ति कौन दर्ज करेगा? बेटा का पढ़ाई लिखाई का जो है खर्च है तो उसमें आपत्ति कौन दर्ज करेगा? या किसी कोई परिवार में बीमार है, उसके लिए अगर बेचा जा रहा है तो कौन आपत्ति लगाएगा? लेकिन नियम क्या कहता है? नियम जो है वो ये है कि अगर आपसी जो है पैतृक संपत्ति आप बेच रहे हैं, आपसी अगर आपका रजामंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यक्तिगत रजामंदी होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा जो है नहीं है, अगर नहीं है तो जो है एक तरह से रजिस्ट्री कैंसिल कराया जा सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए
अगर संपत्ति बेचा जा रहा है तो आपसी, मतलब ऐसा नहीं कि बेचा जा रहा है और कोई फिर जाके आरोप लगा दे या उस पे अपना दावा पेश कर दे, तो उस तरह का अगर लगेगा कि पैतृक संपत्ति है तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए इन सभी केसों में आपसी रजामंदी जो है वो बेहद जरूरी है। लेकिन देखें होता एक्चुअली क्या है कि जो परिवार के मुखिया हैं, जैसे पिता हैं, तो पिता का जो है पूरा उस पे अधिकार तो बनता है, बाकी वो जो है अधिकार बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी संपत्ति को बेच दे। अधिकार बनता है तो वो जो उनके बच्चे हैं उसका जो हक है उसका भी वो देख रेख करेंगे, ये आप समझ लें, ना कि उसको बेच देंगे। अगर वो ऐसा करेंगे और भविष्य में जो है या जो एक तरह से कुछ दिन बाद अगर पता चलेगा, जो उनके बच्चे हैं, अगर उस बात से उनको समस्या है, वो अपने पिता पर आरोप लगाएंगे तो रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकता है। आप अपनी कमाई हुई कुछ भी प्रॉपर्टी है आप बेचें, दान करें, कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको भी पूर्वज से प्राप्त है, कुछ भी है, किसी प्रकार की संपत्ति है, तो आपको अधिकार नहीं है कि आपको जो मन में आए वो आप कर सकते हैं। मतलब आपके इच्छे पे डिपेंड वो नहीं कर सकता है, इसलिए कि आपको वो प्राप्त हुआ है, आप खरीदे नहीं हैं और आप मालिक उसी के हो सकते हैं जिसको आप खरीदे हैं। तो इसीलिए आपके जो वंशज हैं, आपके जो उत्तराधिकारी हैं, उसका भी उस पर अधिकार जन्म से होता है। अब बहुत ऐसा देखा गया है कि पैतृक जमीन को बेच दिया गया, पैतृक जो संपत्ति है उसको बेच दिया गया और उसके बाद क्या किया गया, ठीक है। तो ये बात तो साबित करने वाली है कि ये पैतृक संपत्ति को बेचकर पैसा लाया गया। अन्य कोई जो है सोर्स से जो है अगर पैसा लाया जाता है तो उस केस में ये बात जब तक आप कोर्ट में साबित नहीं करेंगे कि पैतृक संपत्ति को बेचा गया, बेचने के कुछ दिन बाद संपत्ति को खरीदा गया, पैसे का और कोई आय का उतना स्रोत नहीं है। अच्छा, व्यक्ति जो खरीदा संपत्ति वो कहेगा कि मैंने अपना कमाई वाला पैसा लगाया, तो आपने अपनी कमाई वाला पैसा लगाया, तो पैतृक संपत्ति को जो पैसा आपको बेचकर मिला उसका क्या किए? ये जो भी हो सकता है कि बहुत लोगों के द्वारा जब ऐसा आरोप होता है, दलील होता है, अब क्या होता है कि बहुत लोगों के पूर्वज के द्वारा, दादा के जो भाई हैं वही ऐसा काम किए कि पैतृक संपत्ति को बेचकर और कहीं बाहर में संपत्ति खरीद लिए हैं और अपने बच्चे के नाम पे खरीद लिए हैं। ऐसा बहुत सारा मामला है। तो लेकिन ज्वाइंट फैमिली में संपत्ति खरीदा गया, वो बड़े भाई थे, पारिवारिक ज्वाइंट था, या बहुत बार ऐसा हुआ कि संपत्ति शुरू में तो भाई को दिया गया, लेकिन अब जो नए जनरेशन में पता चला ये तो हमारे जो है पिता के नाम से संपत्ति है, तो अब सीधी सी बात है, कोई जानेगा कि इस पूरा संपत्ति मेरे पिता के नाम से है तो वो अपना दावा तो पेश करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? पूरी संपत्ति उसके पिता के नाम से है तो वो अपना दावा पेश करेगा। अंत में जब ये हो जाता है कि चलो ये साबित हो गया कि ये संपत्ति जो है पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदा गया और उसी पैसे से खरीदा गया, तो उसमें अधिकार होगा और दावा पेश किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का गलत तरीके से रजिस्ट्री भी किया गया है तो उसको भी कैंसिल कराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, पैतृक संपत्ति को बेचा गया और कहीं संपत्ति खरीदा गया, आप उसमें शेयर नहीं दे रहे हैं, तो जो बेचा गया संपत्ति है उसको भी बेचने का आपको अधिकार नहीं है। अब वो चाहेगा कि वो रजिस्ट्री कैंसिल हो तो रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिस केस में जमीन का रजिस्ट्री होने के बाद भी कैंसिल जो है वो हो सकता है। कुछ ऐसे कंडीशन है जो कि आप अगर जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, और ये सारा कंडीशन आपको जमीन खरीदने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि ये सब भी सिचुएशन हो सकता है। अब ये डिटेल में हम आपको जरूर बताएंगे आगे कि जो क्या कंडीशन होंगे जिसमें जो आपको देखना चाहिए जमीन को खरीदने के वक्त, ताकि भविष्य में आपके जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो
उनको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो या कोई भी रजिस्ट्री कैंसिल भी ना करा सके। दस्तावेज को ऐसा तैयार करें जो कानून में, न्यायालय में वो ये बात स्पष्ट करता है कि किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।